नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आरक्षण को लेकर मनमोहन वैद्य के बयान पर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। मायावती से लेकर लालू तक ने आरएसएस के प्रमुख प्रचारक मनमोहन वैद्य के बयान का विरोध किया है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरक्षण पिछड़ों और दलितों का संवैधानिक अधिकार है, इसे बीजेपी या आरएसएस नहीं छीन सकते, इसलिए बार बार आरक्षण की धमकी बंद कर देनी चाहिए। कि देश में इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो ये इनका अपना संवैधानिक अधिकार है और इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। यदि ये लोग संसद में ऐसा कुछ हरकत करते हैं और इनके आरक्षण को खत्म करने के लिए कानून बनाते हैं, तो यदि ऐसा करते हैं तो इनके लिए फिर दिन में ये तारे देखने के ही समान होगा। इनके आरएसएस संगठन के लोगों को इन वर्गों के खासकर आरक्षण को खत्म करने की बार बार बंदर की तरह घुड़की देने की बात बंद करनी चाहिए। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने सबके लिए समान अवसर की बात की तो इसे आरक्षण का नाम देकर हंगामा शुरू कर दिया गया। वैद्य ने अंबेडकर का जिक्र करते हुए ये कहा कि उन्होंने भी कहा था कि एक वक्त के बाद किसी भी देश में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। लेकिन वैद्य के इस बयान को आरक्षण खत्म करने की बात समझ ली गई। कई पार्टियों ने सीधे सीधे संघ को आरक्षण विरोधी बता डाला। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर हंगामा कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? ऐसा पहली बार हुआ कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हिस्सा लिया। आरएसएस के दत्तात्रेय घोष बोले और मनमोहन वैद्य ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। वैद्य ने कहा कि अवसरों की समानता की पैरवी की जानी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। वैद्य ने कहा कि देश में सबको समान अधिकार और समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसी एक समुदाय को बढ़ावा या संरक्षण देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आया है तो सही अर्थ में सबको समान रूप से ट्रीट करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इससे समाज में अधिक भेद निर्माण हो रहे, समाज एक नहीं हो रहा है। इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। हालांकि मनमोहन वैद्य के बयान पर विवाद हो गया, जिसके बाद सफाई देनी पड़ी। यह बात कई बार स्पष्ट की है, संघ आरक्षण के पक्षधर है और ये सामाजिक भेदभाव के चलते आया हुआ आरक्षण है, उस कारण ये आया है। और अभी भी सामाजिक भेदभाव का व्यवहार चल रहा है, इसलिए आरक्षण आवश्यक है, ऐसा संघ ने कई बार कहा है। आज भी संघ का यही स्टैंड है। संघ के थिंक टैंक माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आरक्षण पूरी तरह जाति पर आधारित है, लिहाजा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का स्तर उठाने के लिए देश में जातिगत आरक्षण वक्त की जरूरत है। उन्होंने आरक्षण को समाज की जरूरत बताया। दत्तात्रेय होसबोले ने भी विवाद के बाद कहा कि जब तक जातीय असमानता और भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। बहुत पहले ही 1981 से लेकर जो एक रेजोल्यूशन आरएसएस ने पारित किया था, उस समय देश में आरक्षण के संदर्भ में विवाद हुआ था। उस समय भी संघ के प्रतिनिधि सभा ने स्पष्ट रूप से कहा था, आरक्षण ये जो जिन वर्गों के लिए संविधान में दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी,
यह लागू करने के प्रयास होना चाहिए। इसमें लागू करने में कोई भी दोष न रहे, कोई कमी न रहे, यही बार बार संघ के तरफ से कहा गया है। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। देश के लोगों को इस प्रकार के षड्यंत्रों से सावधान रहना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे और इस देश को आश्वस्त करें कि वो, उनकी पार्टी और आरएसएस अब इस प्रकार के दलित विरोधी कदमों से बाज आएंगे। मनमोहन वैद्य ने कहा कि जिन्हें आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए था, उन्हें कोई लाभ क्यों नहीं मिला, इस बात की जांच होनी चाहिए। वैद्य ने कहा कि आरक्षण का फायदा मिले, इसके लिए समय सीमा के तहत एक निश्चित रूपरेखा तय की जानी चाहिए। हालांकि आरक्षण को लेकर दिए गए संघ के इस बयान को विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगा। योगेश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। मनमोहन वैद्य के बयान को एससी कमीशन के चेयरमैन और कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने दलित विरोधी कह दिया है, लेकिन संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय ने अपने बयान में साफ किया है कि संघ आरक्षण का समर्थन करता है और संविधान के तहत इसे जारी रहने के प्रयास होते रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, उनका रिमोट कंट्रोल हो, सभी दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी मानसिकता के चलते ही इस तरह के बयान समय समय पर देते रहते हैं। बिहार के चुनाव से पहले मोहन भागवत जी ने ऐसा बयान दिया था। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में धार्मिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रावधान नहीं है। इसलिए आरक्षण के जो आज प्रावधान है उसको किसी और करने के प्रयास करने से अनावश्यक अलगाववाद पैदा होगा, यह उन्होंने कहा था। वहीं आरएसएस प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के आरक्षण वाले बयान पर लालू ने निशाना साधा है। दूसरी तरफ संघ के विचारक राकेश सिन्हा ने कहा है कि संघ आरक्षण के खिलाफ नहीं है। गुरु गोलवलकर बंच ऑफ थॉट उनका लिखा हुआ किताब है आरएसएस के, और बीजेपी के गुरु हैं। इसी किताब में लिखा हुआ है कि पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। इसी किताब में लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित आवे पूजा करने या नेता, तो उसको मार के भगा देना चाहिए। तो ये इन लोगों को हेटरेट है पिछड़ों से, दलितों से। इस तरह से आज बोला है वो मनमोहन वैद्य है, ये वैद्यगिरी जो कर रहे हैं, आज बोले हैं तो इनको हम लोग धूल चटा देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज सब जगह। देखिए, उनकी गलत व्याख्या की जा रही है। संघ ने आरक्षण पर जो अपना मत बनाया उसे अब तक रिवाइज नहीं किया है और संघ का स्पष्ट मत है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में भेदभाव है और जब तक वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं। आपको बता दें, भले ही अब ये इस मुद्दे पर सफाई दी जा रही है और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि मायावती ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर और आरएसएस पर निशाना साधा है और मनमोहन वैद्य ने दरअसल वही काम किया है जो बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत ने किया था। मोहन भागवत ने भी आरक्षण के खिलाफ इसी तरह का बयान दिया था और तब बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के विरोधी दलों ने इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और वही अब इस वक्त बीजेपी के विरोधी दल कर रहे हैं। मायावती ने, कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो आप देख रहे हैं कि मायावती ने कहा है कि इससे समाज में जो निचला तबका है उसको नुकसान होगा और आरक्षण के खिलाफ इस तरह के बयान पहले भी बीजेपी की ओर से और आरएसएस की ओर से दिए गए हैं। सही अर्थों में सबको समान रूप से अवसर देने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन मनमोहन वैद्य की ओर से जो ये बयान दिया गया उसके बाद हालांकि उनकी ओर से सफाई भी दी गई कि वो समान अवसर की बात कर रहे हैं कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले, ये होना चाहिए। आरक्षण के खिलाफ वो लोग नहीं हैं।
आपको बता दें कि जब ये विवाद पहले भी आरक्षण को लेकर हुआ था और इस वक्त जो बीजेपी की ओर से जो प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई दी थी आरक्षण के मामले को लेकर कि आरक्षण के खिलाफ नहीं है बीजेपी, वही बयान एक बार फिर से दोहराया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। तो सफाई देने का जो दौर है इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है और सियासी जो तापमान है, क्योंकि यूपी चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी की ओर से सफाई जारी की जा रही है। जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी, ऐसा ही बाउंडर खड़ा कर दिया गया था। अटल जी की सरकार में बैठे लोगों कह करके थक गए, लेकिन ये झूठ फैलाने वाली टोली मुंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक बार जब हम राज्यों में चुन करके आते हैं तो राज्यों में चालू कर देते हैं, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे। फिर हमारी दिल्ली में सरकार बनी, फिर तूफान खड़ा कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है, उसी ने देश को एक ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। तो आपको याद दिला दें कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो बयान आप देख रहे थे, ये दरअसल बिहार चुनाव के बाद जब मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। उसके बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सफाई आई थी कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और वही परिस्थितियां इस वक्त बीजेपी के सामने एक बार फिर से खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मनमोहन वैद्य ने ये बात कही कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए और जो निर्माता थे संविधान के वो भी ये नहीं चाहते थे। तो एक बार फिर से बीजेपी की ओर से ये सफाई कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है।